इसके पहले वाले वीडियो में हमने संस्कार पर प्रकाश डाला था कि आजकल लोग लड़के लड़कियां जो खोजते हैं वो बोलते हैं संस्कारी घर से आना चाहिए और लड़की संस्कारी होनी चाहिए, लड़का संस्कारवान होना चाहिए। तो उस पर हमने प्रकाश डाला था कि संस्कार हैबिट्स को बोलते हैं, आदत को बोलते हैं, और पूर्व जन्म में किए गए अपने आदत और जो भी कर्म किए हैं इसलिए उनको भी संस्कार कहते हैं कि हम किस काम के आदी हैं, कौन सा काम करते आए हैं, वही काम हम इस जन्म में रिपीट करते हैं या उससे मिलता जुलता कोई काम करते हैं तो उसको संस्कार बोलते हैं। अभी हम जो बात करेंगे कि वर्तमान जन्म में जो संस्कार हम अर्जित करते हैं, यानी जो हैबिट्स स्टार्ट करते हैं, जो करना शुरू करते हैं, वो कब स्टार्ट होता है? जन्म से। जन्म के तुरंत बाद जब जैसे जैसे बच्चे को सेंस होता है वैसे वैसे वो अपने माँ बाप को फॉलो करता है, जो उसके माँ बाप करते होते हैं उसको फॉलो करता है, या माँ बाप जो सिखाते हैं उसको करता है। वो हुआ इस जन्म का संस्कार का शुभारंभ। यानी अभी आप उस कच्चे मिट्टी से जैसा घड़ा बनाना चाहते हैं, जिस तरह से ढालना चाहते हैं वो ढाल लीजिए। लेकिन आज के युग में जो सबसे बड़ी कमी देखने में आती है कि घर की जो महिलाएं होती है वो अपने पूजा पाठ और स्त्रोत पाठ और नहा धो करके सब काम करना उसमें मगन रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ों से बच्चों को अलग रखा जाता है। क्यों? कि बच्चे यदि ये करेंगे तो क्लास 1 नंबर 1 से पास नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट क्लास नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं होगा। ये पूजा पाठ जो है बूढ़ों लोगों का काम है, और 60+ बुढ़ापे में सब अपना देखेंगे, करेंगे जो इनको करना होगा। अभी इन सब चीज़ों से इनको दूर रखो, अभी सिर्फ पढ़ने पर ध्यान करो। हाँ, खेलने में समय व्यक्त करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को पीछे मत करो। ये बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती माँ बाप की है। क्योंकि जो भारतवर्ष है हमारा वो आध्यात्मिक भूमि है, और इस आध्यात्मिक भूमि पर जन्म लेकर भी जब भी कोई इंसान अध्यात्म के बारे में नहीं समझता है, ईश्वर क्या है, वो क्यों आया है, उसका मकसद क्या है, कहाँ से आया है, क्या उद्देश्य है, उसके इस जीवन का परम उद्देश्य क्या है, बस कुछ नहीं। इन सारी चीज़ों को गार्जियन का काम ही है, माँ बाप का काम है बच्चों को इन सारी चीज़ों को फाउंडेशन डालना। लेकिन आज के युग में सिर्फ यही चलता है, बस नौकरी मिल जाए उसके लायक पढ़ाई करो, जॉब मिल जाए उसके लायक पढ़ाई करो, और पढ़ाई करना है बस। नंबर 1 लाए या नहीं लाए, टॉप पोजीशन पर हो या ना हो, कंपेयर करना है समाज में विभिन्न तबके के जो भी उसके लेवल के स्टूडेंट्स हैं, और उसको डिप्रेस करना है। तो भाई ये ऐसा करेंगे तो अब क्या होगा? लड़का पढ़ भी गया, IIT भी कर गया, IAS भी कर गया, और आपको ओल्ड एज में लात मार के घर से बाहर कर दिया, या बाहर गया तो आया नहीं आपके पास, पढ़ा तो दिया, बहुत पैसा कमा रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या CEO है, जो भी है उस कंपनी का, बहुत करोड़ डॉलर्स अर्जित कर रहा है, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है, बल्कि आपको जब आप कमज़ोर होंगे तो आपको छोड़ देगा। फिर आपका जो लास्ट का 1/4 लाइफ है वो हेल हो जाएगा। 2/3 तो आप किसी तरह गाना गा करके जी लेंगे कि मेरा बच्चा अमेरिका में है, US में है, UK में है, 10 करोड़ के पैकेज में है, ये सारा चीज़ चलेगा, शादी ब्याह भी हो जाएगा। लेकिन बाद में उस जानता ही नहीं है कि जीवन का पर्पस क्या है, लाइफ क्या है। बस वो तो मेटेरियलिस्टिक का विद्या पढ़ा, पैसा कमाओ, काम निकालो, बस कैसे काम निकालना है, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम निकालना है, बस यही सिखाओ। तो ये लाइफ को 1/4 लाइफ को हेल कर देता है। जो फर्स्ट 1/4 में आपको काम करना है। देखिए लाइफ में क्या है कि हम पढ़ लिख गए, गार्जियन है, माँ बाप हैं, तो पढ़ लिख कर गए, जॉब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन ये अब इसके बाद क्या होता है कि शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो पूरा लाइफ का एक ही उद्देश्य होता है, बच्चे को जितना ऊंचा हो सकता है, जितनी सुविधाओं के साथ हो सकता है उसको उच्च शिक्षा दी जाए, और हाई पैकेज की जॉब को सर्च कर पाए, या कोई बिजनेस क्लास में भी है तो बहुत ऊंचे स्तर का प्रोफेशनल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बनना है आप उसको बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए। लेकिन जीवन का जो बेसिक सिद्धांत है, क्यों एक इंसान का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना और कमाई करना, पेट भरना नहीं होता है, उस चीज़ को पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है।
जीवन में सब कुछ है, लेकिन यदि शांति नहीं है और हम खुश नहीं हैं तो आपका सारा पैसा प्रॉपर्टी सब जीरो है, जीरो, बिग जीरो है। आप किसी बड़े बीमारी का शिकार हो गए, अपने कुकर्म की वजह से शिकार हुए या अपने पास्ट कर्म से हुए, लेकिन उसका आपने कुछ पहले से आकलन किया ही नहीं कि लाइफ में क्या है नहीं है। तो भाई हमारा इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि बच्चों में बेसिक जो हमारा भारतवर्ष का सिद्धांत है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। भाई हमारा जन्म हुआ है दो काम के लिए। एक तो पूर्व कर्म का भोग करने, वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से हम भोग करते हैं। दूसरा है कि इस जन्म में अच्छे कार्य करके इस जन्म के का जो हमारा रिक्वायरमेंट है या जो सुख है उसको प्राप्त करना, और अगले जन्म के लिए आगे का रास्ता, आगे का पाथ को भी स्ट्रॉन्ग करना। हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ लोग हैं, ये सबको भी देखना है। तो इसका बेसिक जो चीज़ है बच्चों में कि भाई ईश्वर क्या है, तो ईश्वर क्या है, क्यों हम उसकी पूजा करें, दादी क्यों पूजा कर रही है, मम्मी क्यों कर रही है। तो आप उनसे पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि हमारा बहुत सारा इच्छा पेंडिंग है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। तो बच्चे भी सोचेंगे ठीक है, मम्मी कर रही है तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बच्चों में ये बेसिक चीज़ जो भी हमारा धर्मशास्त्र है, गीता है, उसका थोड़ा थोड़ा, विदेशों में गीता पढ़ाया जा रहा है। भाई क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि गायत्री करो, संध्या करो, है ना, नाम जप ही करो, अगरबत्ती दिखाओ, स्तोत्र पढ़ो, क्या है इसका प्रभाव, वो सब चीज़ वर्णन किया हुआ है। भाई आप बच्चा जो है, बच्चा को भी बचपन से ये सब चीज़ बताया जाता है कि बेटा ईश्वर ही सर्वोपरि है, हम में तुम में ईश्वर ही है, जिसकी वजह से हम सब हैं। नहीं तो वो जब निकल जाएगा तो हमारा कोई वजूद नहीं है, और हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होंगे। जब हम नहीं होंगे तब तुम्हारा साथ कौन देगा। तो ये सब उसको बताना पड़ता है। ये प्रभु भगवान जो है, भगवान सब में है और उसका रूप अलग अलग है। तुम जितना इसको जानने की कोशिश करो, भविष्य में भगवान तुम्हारे पास आ भी सकते हैं, दिख भी सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी तत्काल जो है वो हैं, और उन्हीं की कृपा से हम लोग ये जीवन यापन, ये सारा सिस्टम चल रहा है। सूर्य चंद्रमा से लेकर के एवरीथिंग, वही शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। प्रारंभिक काल में उसको ये सब चीज़ बताना पड़ता है, और उसको जो भी सुबह स्नान करके पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो सब करना है, प्रणाम निवेदन करना है, सूर्य को जल देना है। तो ये सब भगवान को जल देने से लेकर के, और बेसिक जो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ही बहुत है, लेकिन प्रारंभिक काल में ये सब करना पड़ेगा। तब उसके अंदर ये चीज़ बाद में धीरे धीरे जड़ फैलाना शुरू कर देगा कि नहीं, ईश्वर सर्वोपरि है, और धीरे धीरे उसकी ओर, उस सब्जेक्ट की ओर अपने आप आकर्षित होगा और पढ़ेगा। फिर उसको ये भी चीज़ बताना होता है कि बेटा जैसे हमने अपने बच्चों को गायत्री मंत्र करने का 5 बार मंत्र करो, और अगरबत्ती दिखाओ, बजरंगबली का करो, है ना, सबको प्रणाम करो, बस प्रणाम निवेदन करते रहो। और कुछ कुछ मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय राम, जय जय राम, गायत्री मंत्र, ये सब करके बस स्टार्टिंग कर दिया। फिर बाद में उसको बताया कि बेटा देखो, जब मैं नहीं रहूँगा तो ये गायत्री मंत्र जो है इसलिए करना हो कि माता है और ये बहुत शक्तिशाली है, और हमारे अंदर जो धड़क रहा है दिल ना, उन्हीं की शक्ति से धड़क रहा है, और इतनी शक्तिशाली है कि कभी भी तुमको हेल्प कर सकती है। जो कभी ज़रूरत पड़े तो हम ना रहें, और तुम किसी समस्या में रहो तो तुम इसको टेस्ट करना, शी विल हेल्प यू, आई एम श्योर। ऐसा कह करके उसको लोग वो अपना कर रहा है। किसी एक दिन ऐसा हुआ कि क्लास 3 या 4 में होगा, तो एक टीचर था जो कभी होमवर्क नहीं देखता था। सारे बच्चे हैबिचुअल थे कि देखते ही नहीं है तो बनाना नहीं है। एक दिन उसका कुछ मूड ऐसा था कि उसने चेक कर दिया, मॉनिटर को बुलाया, स्टिक लाओ और एक एक लड़के को कॉपी लाओ, दिखाओ, और सबको ठोकना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा तो कोई मार खाया नहीं था। वो सोचा कि ले ऐसा चक्कर हो गया, ये तो हम फंस गए, अब तो आज पिटाई होगी हमारी। फिर उसने गायत्री मंत्र करना शुरू कर दिया। उसको मेरी बात याद आ गई, मंत्र अंदर अंदर करने लगा। आश्चर्यजनक ये हुआ कि टीचर उसको, जब उसकी बारी आई तो कॉपी देखा, देख के बोला जाओ बैठो।
तो क्या हो गया, अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ये तो सारे लड़के पिटा गए और मैं अकेला बच गया, क्या टीचर ने देखा। शाम को आया तो हमें बताया कि ऐसा ऐसा टीचर ने किया है। तो हमने कहा बेटा यही है गायत्री, तुम्हारे अंदर जो प्राण शक्ति है ना उसी माता की है, और जब तुमने उसको आह्वान किया वो तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ गई। तो फिर हमको उसको बताना नहीं पड़ा, फिर खुद ब खुद वो अपना पूजा करता था। बाद में वो नवरात्र करने लगा, फिर रुद्राभिषेक के सब में उसका शौक अपने आप जाग गया, दोनों नवरात्र करने लग गया। देखा कि ये बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि खुद ही महसूस करने लग गया। लेकिन यदि ये संस्कार हम उसके अंदर नहीं डालते कि ईश्वर क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, तुम्हारा औकात क्या है, ये सब चीज़ बताना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे बच्चों को ये सब चीज़ देना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि भारतवर्ष की भूमि अत्यंत ही आध्यात्मिक है, और अपने बच्चों में यदि ये हैबिट्स आप नहीं डालते हैं, सूरज को जल डालिए, सुबह अगरबत्ती धूप दिखाइए, मंत्र करिए, जब थोड़ा बहुत ही करिए, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें उनको बताइए, तब वो तुरंत ग्रस्त करते हैं। बच्चे बहुत ये होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जानने के लिए उत्सुक होते हैं और बहुत जोरदार तरीके से उसको पकड़ लेते हैं। तो आपका जीवन जो है, जो लास्ट 1/4 है, या बाकी जीवन भी आपके साथ बच्चे छाया की तरह रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उसने जो गायत्री किया है उसका मीनिंग अर्थ होता है कि माँ पिता भाई बहन सब में तुम्हारी मौजूदगी के कारण ये सब है, और ये सब तुम्हारी कृपा से अपना काम करते हैं। सूरज हो, चंद्र हो, माँ पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो ये कंसेप्शन उसको लाइफ में सामने दिखने लगता है, और उसके अनुसार अपना हैबिट्स बना लेता है। उसका जीवन सुखी हो जाता है। समस्याएं आएंगी लेकिन निकल जाएंगी, क्योंकि समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसकी पास शक्ति जो है, उसका सपोर्ट है। आप रहें या ना रहें, उस सपोर्ट से अपना सामर्थ्य बढ़ा लेगा वो। तो आप माँ पिताओं से सबसे अनुरोध है कि आप बच्चों में इस तरह के संस्कार डालें, ताकि आपका जीवन भी आगे सुखी हो, और भारतवर्ष का जो नाम है, भारतवर्ष का जो महिमा है, जो उसका उद्देश्य है, विश्व को लेसन देना, विश्व को अपने का अनुकरण करवाना, तो ये सफल होगा और सबका जीवन सफल होगा। जय श्री राम।